डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट डिमांडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज 8.4। सॉरी, ये क्या हो जाएगा 8.4, जिसमें हमें क्वेश्चन को करना पड़ता है प्रूफ, जिससे बहुत सारे बच्चे को लगता है डर। तो इस वीडियो देखने के बाद आप हो जाएंगे डर से बेखबर। चलिए, इसको एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम लोग एक बार पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर। चलिए, नजरें बोर्ड बना रखें। सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अरे क्यों नहीं होगा। अगर यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा सर। फिर सेकेंड देख लेते हैं। हमने निकाला था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, तो अगर हम यहां से अगर हम tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरीका से अगर हम तीसरे में देखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये 1 होता है। तो उसी तरीका से अगर हमें केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा सर। लेकिन अगर हमें केवल कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो केस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको 9 फॉर्मूला लिखा चुका, लेकिन मैं अभी आपको और बताने वाला हूं जो इस पूरे एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। तो क्या यूज होने वाला है फिर एक कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के अपोजिट होता है। उसी तरीका से जो कॉस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा के अपोजिट होता है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस के अपोजिट होता है। उसी तरीका से टैन थीटा जो है वो हमारा सैन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि टैन थीटा ये नहीं, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट के बराबर होता है। क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। उसी तरीका से आप एक ये भी जानते होंगे कि टैन थीटा बराबर सैन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में सैन थीटा होता है। इन सभी फॉर्मूले का यूज इस पूरे एक्सरसाइज में होने वाला है। देखिए, तो हेलो गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको सभी फॉर्मूला बता दिया जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब होता है ये जो साइन ए हो, सेक ए हो, टैन ए हो, इसमें हर जगह क्या होना चाहिए कॉट ए शामिल होना चाहिए। विदाउट कॉट ए के हम लोग इस एक्सप्रेशन को नहीं कर सकते। चलिए, पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि पहले में हम क्या दे रखा है साइन ए दे रखा है कि साइन को हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला मैं आपको लिख के बताता हूं कि ये फार्मूला होता क्या। हमने आपको एक फार्मूला लिखा है क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो 1 होता है। अरे ये हमने बताया था कि नहीं बताया था। बिल्कुल। अब ये बताएं कि यहां से अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए को रहने देते हैं तो यहां पे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अरे क्यों नहीं होगा। तो यहां से अगर हम कॉसेक ए को निकाल ले तो ये क्या अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। अच्छा, इसे कॉस ए जो है कॉसेक ए, इसको हम लोग अगर साइन ए में चेंज करें तो क्या 1 अपॉन साइन ए होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो ये भी क्या पलट जाएंगे। सॉरी। अच्छा, इसे अगर हमें साइन ए में चेंज करना हो तो साइन ए बराबर क्या होता है तो 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। अच्छा, तो 1 अपॉन कॉसेक का वैल्यू क्या दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से हमने साइन ए का वैल्यू निकाल लिया जिसमें क्या है पूरी तरीका से 1 प्लस कॉट ए है। हमें क्या बोला था कि साइन ए किस में चेंज करना है तो साइन ए को हमें कॉट ए के अंदर चेंज करना है। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड में क्या बोल रखा है कि सेक ए को भी आप किस में चेंज कीजिए कॉट ए में चेंज कीजिए। तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था। पहले मैं आपको ये वाला दिखा देता हूं कि टैन ए को अगर हम चेंज करते हैं कॉट ए के टर्म्स में, टैन ए को अगर चेंज करते हैं कॉट ए के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा टैन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तो हमारा यहीं से फाइनल आंसर बन गया। तो ये तो हो गया। अब हम थर्ड वाला जो है उसको देख लेते हैं। यहां पे देखिए, ये जो सेक ए है, अब बताइए कि हमने आपको क्या लिखा था सेक स्क्वायर ए जो होता है और माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है
तो ये 1 होता है। हमने बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर ए निकाल लेते हैं तो क्या 1 प्लस कॉट tan स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? अरे सर क्यों नहीं होगा? अच्छा, तो यहाँ से अगर हम सेक ए निकाल ले तो क्या ये अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? अच्छा, तो यहाँ से अगर हम 1 को एज इट इज रहने दे, tan स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्यों नहीं लिख सकते? तो ये 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहाँ से अगर हम सॉल्व कर दे तो ऊपर में कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस 1, नीचे में क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है? एलसीएम ले लिया। इसके नीचे में 1 है तो हमने एलसीएम ले लिया है। अब अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आप ये बताइए कि कॉट इसको हम इसका रूट हटा दे तो ऊपर में तो रूट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये जो रूट है ना ये दोनों का है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया और नीचे में केवल क्या आ जाएगा? कॉट ए। तो देखा हमने सभी टर्म्स को, साइन ए को हमने कॉट ए में चेंज कर लिया, हमने tan ए को हमने 1 अपॉन कॉट ए में चेंज कर लिया, और हमने सेक ए को यानी सेक ए को भी किस में चेंज कर लिया? कॉट स्क्वायर के टर्म्स में चेंज कर लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या बोल रखा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी जितने भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेक ए हो गया तब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे? तो अब बचा मेरा साइन ए, क्या बचा? साइन ए, फिर कॉस ए बचा, फिर क्या बचा? tan ए बचा, फिर कॉट ए बचा, फिर उसके बाद कॉसेक ए बचा। इस सब को क्या में चेंज करना है? इस पूरे को हमें सेक ए में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम कॉस ए का चेंज करते हैं, क्योंकि कॉस ए क्या है? बहुत ही इजी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले देखिए ये जो सेक ए है ना इसे हमें इस टर्म में चेंज करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या कि सेक ए बराबर कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। तो ये हमने कॉस ए का चेंज कर दिया। अरे किया कि नहीं किया? अच्छा, यहां तक हो गया। हम साइन बराबर जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, तो ये बताइए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्यों नहीं लिख सकते सर? तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अगर यहाँ से हम चेंज कर दे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम दोनों पे ये दोनों का रूट है, ये क्या है? ये रूट है ना, ये दोनों का है। तो हम अगर अलग अलग कर दे तो ये मेरा आ जाएगा क्या? सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में क्या आ जाएंगे? सेक ए। तो ये हमारा किसका हो गया? साइन ए का हो गया। किसका हो गया? तो साइन ए को हमने निकाल लिया और हमने कॉस का निकाल लिया। अच्छा, साइन का अगर निकल गया तो क्या कॉसेक का नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल, कॉसेक का क्या हो जाएगा? तो अब बताएं, कॉसेक बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए का वैल्यू क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हमने क्या कर दिया? तो ये हमने कॉसेक को भी चेंज कर लिया। देखिए सबसे पहले हमने कॉस को चेंज किया, फिर हमने साइन को चेंज किया, फिर हम कॉसेक को चेंज कर लिए। तो अब हमारा बचा क्या है? कॉट ए और tan ए, और केवल कॉट ए और tan ए बचा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि tan ए का निकाल लेते हैं। अच्छा, tan ए को अगर हमें निकालना हो तो tan ए बराबर क्या होता है? साइन ए अपॉन में कॉस ए। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो अच्छा, तो साइन ए का जो वैल्यू है और कॉस ए का जो वैल्यू है इसको हम चेंज कर दे, कोई दिक्कत है नहीं। तो साइन ए का वैल्यू क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। फिर कॉस ए का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन सेक ए। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक ए। तो इससे ये कट गया। तो tan ए बराबर क्या आ गया? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि tan ए बराबर क्या आ गया? तो tan ए बराबर आ गया हमारा सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में 1। तो ये हमने tan ए का निकाल लिया। तो देखा हमने कॉस का निकाला, हमने साइन का निकाला, हमने tan का निकाला, हमने कॉसेक का निकाला। तो अब बचा क्या है? कॉट। क्या बचा है? कॉट। तो मैं कॉट का भी निकाल देता हूं। तो कॉट ए बराबर होता क्या है? 1 अपॉन tan ए। तो इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो देखिए किस तरीका से हमने इस पूरे 2 में जितने भी टर्म थे सब में क्या आ गए? सेक ए आ गया। देखिए सबसे पहला टर्म कॉस ए बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन सेक ए। साइन ए बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में कॉस ए। उसी तरीका से tan ए बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए -1।
उसी तरीके से कॉसेक ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर उसी तरीके से कॉट ए बराबर क्या गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखा हमने किसी भी चीज में आपको सेक के अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरा राइटिंग बहुत गंदा होता है, और आप शायद जानते होंगे कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो उसका राइटिंग बहुत गंदा होता है, इसलिए मेरा राइटिंग गंदा है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, किसी भी एक टर्म्स को चेंज कर दीजिए कॉस में। तो अगर हम पहले वाले को लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर क्या 63 नहीं आ जाएगा, तो 90 माइनस 27 लिख दे, कोई दिक्कत है? प्लस इसको रहने देते हैं क्या, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अच्छा नीचे में देखिए, ये जो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है और ये कॉस स्क्वायर 75 नहीं हो सकता है, 73 होगा। ये 73 है, ये क्या है 73। तो बताइए किसी एक को चेंज कर देते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अरे तो करेंगे तो केवल 17 डिग्री नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। प्लस एक को एज इट इज रहने देते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये बताएं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे में ध्यान दे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। जब एंगल सेम रहता है, दोनों एंगल सेम है तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73 1, तो 1/1 क्या हो गया 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और ये क्या है, इसको भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको आप सॉल्व करें। मैं बता रहा हूं तो कैसे सॉल्व करना है। जो साइन 25 है ना, इसे आप cos 65 में चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर 65 आ जाएगा। उसी तरीका से ये जो साइन है cos है 25, इसे आप साइन में चेंज कर देंगे तो साइन स्क्वायर 65 आ जाएगा। जब दोनों एक तरफ हो जाएगा cos स्क्वायर 65, एक तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर 65, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसे आप खुद सॉल्व करें, मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 कैसे बनाएंगे, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर चॉइस हमें अभी दे रखा है, इसको बनाना। देखिए पहला क्या है ना कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दे रखा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो कोई दिक्कत है? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं सर, कहाँ से दिक्कत होगा 9। अच्छा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दे रखा है कि 1 प्लस tan ए, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हमें दे रखा है। तो क्या करें, सबसे पहले देखिए 1 प्लस साइन थीटा, tan थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा सेक थीटा को, बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते हैं। फिर यहाँ ध्यान दे 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये ध्यान दे यहाँ से भी क्या एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, यहाँ से क्या एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा क्योंकि 1 है प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा -1। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये कॉस थीटा, देखिए यहाँ से इसको आप ए मान ले और ये क्या हो गया बी, इसको भी ए मान ले और ये क्या हो जाएगा बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अच्छा ये बताइए जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा
साइन थीटा। तो आप यहाँ से अगर ध्यान दें, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड में क्या है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो -1 से +1 खत्म हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में, अच्छा ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इसे हम लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? अरे भैया 3 × 4 या 4 × 3 दोनों का तो आंसर 12 ही ना होगा, तो इससे ये क्या हो गया खत्म हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद वाला भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार आप क्या कर लीजिए, इसको एक बार आप समझ लीजिए। कुछ नहीं किए हैं, 1 + tan + sec था और 1 + cot - cos sec था। तो हमने tan को चेंज कर दिया sin a इंटू cos a में, हमने tan को क्या चेंज कर दिया sin a इंटू cos a, सॉरी sin a डिवाइड बाई cos a प्लस sec a बराबर क्या होगा 1/cos थीटा। ये क्या होता है 1 प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है 1 - sin थीटा। अब हमने क्या किया, इसके नीचे 1 था, सबका हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 cos का एलसीएम क्या होगा cos थीटा। तो इसके नीचे 1 था, 1 इंटू cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा प्लस sin थीटा प्लस ये 1 हो गया। उसी तरीका से यहाँ भी हमने एलसीएम क्या ले लिया sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ध्यान दें तो cos थीटा इंटू sin थीटा। तो अब ये बताएं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस sin थीटा -1, तो ये वाला पूरे पार्ट को हमने a मान लिया। क्या कर दिया a मान लिया, और इसको हमने b मान लिया। तो क्या a प्लस बी और a माइनस बी नहीं हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या कहता है कि a प्लस बी और a माइनस बी कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया -1। जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमने आपको फॉर्मूला लिखा रखा था, तो ये हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा, ये वाला जो है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1, -1 से +1 कट गया, फिर इसको डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा 2 आ गया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का 3 सॉल्व कर लेते हैं। sec a प्लस tan a 1 - sin a, तो अब क्या होगा sec a बराबर क्या होता है बताइए, sec a प्लस tan a जो है वो 1 - sin a होता है। अब ये बताएं sec a बराबर क्या होगा 1/cos a प्लस tan a बराबर क्या होगा sin a अपॉन में cos a। 1 - sin a को रहने दे, क्या अभी रहने देते हैं 1 - sin a। अब ये बताएं इसका अगर हम एलसीएम ले लेते तो क्या हो जाएगा cos a, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a, 1 प्लस क्या हो जाएगा sin a इंटू में क्या है 1 - sin a। तो अब ये बताएं ना कि a प्लस बी और a माइनस बी नहीं हो गया, और ये हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अरे देखिए 1 प्लस साइन a 1 - sin a, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस a। अब ये बताएं कि 1 - sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर a बटा में cos a। तो इससे ये क्या हो गया कट गया, तो ये क्या हो जाएगा cos a। ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन डी। अब ये वाला ध्यान दें कि अच्छा ये बताया कि हमने आपको क्या लिखाया था, हमने आपको लिखाया था कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। तो sec स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। उसी तरीका से cosec स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। इतना बात समझ में आया। चलिए अभी देख लेते हैं ऊपर वाले में क्या बोल रखा है। ऊपर वाले में बोला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब बताया 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a हमने लिख दिया। नीचे वाले हैं 1 प्लस cot स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो cosec स्क्वायर a। अच्छा ये बताया sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर a बराबर क्या 1/cosec स्क्वायर, cos स्क्वायर a नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा तो cosec स्क्वायर a बराबर क्या 1/sin स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम चेंज कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a अब बटा में 1/sin स्क्वायर a।
इसे जब हम ये क्या है डिवाइड, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहीं तक आज रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाद प्रूफ डैट वाला क्वेश्चन है। तो मैं अब कल से स्टार्ट करता हूँ प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन को कैसे प्रूफ किया जाता है।